Very good morning to all. गुड मॉर्निंग मोनिका, गुड मॉर्निंग टीना। लेक्चर स्टार्ट करें बेटा। स्वरूपा गुड मॉर्निंग। यश गुड मॉर्निंग बेटा। चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट के बिना। ऑन प्रीवियस लेक्चर वी वाज डिस्कसिंग अबाउट इवन एलिमिनेशन रिएक्शन और एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया था जिसमें हमने रीअरेंजमेंट डिस्कस किया था। नाउ मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। Cl 60 degree Celsius H2 temperature above than 50 degree Celsius, so elimination reaction। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो, अगर मैं मैकेनिज्म का प्रोसीजर लूं तो यहां देखना, साइक्लिक रिंग है, यहां किसका फॉर्मेशन होगा? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। फर्स्ट स्टेप में क्या था? Cl माइनस रिलीज हुआ, पॉजिटिव कार्बोकेटाइन बना, ये 1 डिग्री है। अब देखो, अगर केसीबी में इसे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना दूं तो स्टेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। यहां क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट। हाइड्रोजन यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर रिलीज होगा इस पर, इस कार्बन। इस पर क्या आ गया? ये वाला हाइड्रोजन एटम। इस कार्बन ने डोनेट किया है कौन? हाइड्राइड। ये 1, ये 2, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कार्बोकेटाइन। अब बात आती है हाइड्रोजन कहां से रिलीज होगा। सबसे पहली बात है, अगर यहां से रिलीज करूं तो ये 2 डिग्री और यहां से रिलीज करूं तो ये 1 डिग्री। तो यहां देखना प्रोडक्ट कितने ऑप्टेन हो सकते हैं। यहां से हाइड्रोजन रिलीज किया, यहां से हाइड्रोजन रिलीज हुआ तो क्या होगा? डबल बॉन्ड यहां बनेगा, ये बन गया डबल बॉन्ड। अगर यहां से हाइड्रोजन रिलीज किया तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा। ये बना डबल। अब मुझे स्टेबिलिटी चेक करनी है। फर्स्ट और सेकंड कौन सा प्रोडक्ट सेडजेफ होगा? सेडजेफ प्रोडक्ट वो होता है जो स्टेबल होगा, और कौन सा हॉफमैन प्रोडक्ट होगा? तो ये बताओ, फर्स्ट और सेकंड की स्टेबिलिटी चेक करनी है तो स्टेबिलिटी किससे चेक करोगे? सेकंड स्टेबल होगा। सेकंड स्टेबल क्यों होगा मैंने ये पूछा। आप बोलोगे सर वेरी गुड, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो। मैंने कहा ठीक है करते। फर्स्ट में अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे, सेकंड में अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे। तो देखो, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड ये है, यहां तो कोई अल्फा कार्बन नहीं है, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, तो यार अब यहां कितने हाइड्रोजन? 2, यहां कितने हाइड्रोजन? 2। अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4। यहां चेक करना, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन अल्फा अल्फा और ये भी अल्फा, यहां 2, यहां 2, 4, यहां कितने हुए? 3, अल्फा हाइड्रोजन 7। And dear student, alpha hydrogen is directly proportional to the stability according to hyperconjugation. So
अल्फा हाइड्रोजन 4 है, यहां 7 है, 7 इज करेक्ट. दिस वन will be your set Jeff product and this one will be your Hoffman. क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन किस किस को क्लियर है वो यस बोलो. यस 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 यस. ओके, सेकंड क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ एल्काइल हैलाइड. चलो दो कंडीशन दे रहा हूं इसमें, ठीक है. H2O at 60 degree Celsius and H2O at 15 degree Celsius. Dear students, if temperature is above than 50 degree Celsius, then reaction will proceed according to elimination reaction. It will be elimination because weak type of base is present here. H2O at 15 degrees Celsius, below than 20 and weak nucleophile, so it will be SN1. क्वेश्चन में मिस्टेक है बी आर. क्वेश्चन सॉल्व करो, मुझे सॉल्व कराना है मैं तो कर दूंगा, बट करना आपको है. देखो भाई, सबसे पहली बात यहां कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करते हैं. फर्स्ट स्टेप में Br माइनस मैंने रिलीज कर दिया. ये क्या बन गया? कार्बोकैटायन. कितने डिग्री? 2 डिग्री. 1 2 3. ये कितना है? 3 डिग्री. अगर मैं कैसे भी इस 2 डिग्री कार्बोकैटायन को 3 डिग्री में कन्वर्ट कर दूं तो स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज. और हमारे पास यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल है. क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन है तो रीअरेंजमेंट हो सकता है. 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट अगेन. 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट. ये हाइड्रोजन यहां आ गया और ये कार्बोकैटायन. अब बात करते हैं SN1 की. यहाँ OH माइनस ही तो ऐड करना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पर क्या ऐड कर दो? OH माइनस. ये H है, OH. ये तो फॉर्म हो गया SN1 प्रोडक्ट. अब बात आती है एलिमिनेशन प्रोडक्ट की. तो देखो, यहां से हाइड्रोजन जा सकता है, यहां से जा सकता है, कहीं से भी चाहे, बात एक ही है. 1 डिग्री 1 डिग्री. और एक बार 2 डिग्री से हाइड्रोजन जा सकता है. 1 डिग्री 1 डिग्री से और 2 डिग्री. पहले 1 डिग्री से हटाते हैं. अगर इससे हाइड्रोजन हटाया तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, और अगर इससे हटाऊं अगर इससे हाइड्रोजन हटाया तो यहां डबल बॉन्ड आएगा. ए एंड बी. अब वही सेट जेफ रूल लगाओ, बताओ ए ज्यादा स्टेबल होगा या बी? सेट जेफ प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होगा, ए और बी? अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्यों होगा, डायरेक्ट अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लेना यार आराम से. ये अल्फा, ये अल्फा, 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 अल्फा. ये होगा सेट जेफ प्रोडक्ट और ये होगा. ये बात हुई इवन ऑफ एल्काइल हैलाइड की. अब उसकी बात करते हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा है.
even of alcohols. अब देखो, हमने वहां यूज किया था किसका, H2O का और CH3OH का। यहां हम यूज करेंगे पता है किसका, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का। माइंड में सेट कर लेना, यहां जो कैटालिस्ट होगा वो होगा कंसंट्रेटेड H2SO4। मैकेनिज्म इंटरेस्टिंग है, तो ढंग से समझना बेटा। RCHOH CH3 concentrated H2SO4 क्वेश्चन मार्क। प्रोडक्ट तो हमें पता है कि प्रोडक्ट एल्कीन बनने वाला है, प्रोडक्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट का हमें सिंपल पता है। यहां से RCH डबल बॉन्ड CH2 जो होगा वो हमारा प्रोडक्ट होगा। लेकिन मैकेनिज्म क्या है, इसकी मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, देखते हैं कोई इंटरेस्टिंग पॉइंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो वी आर मूविंग ऑन मैकेनिज्म। अब देखो, RCH CH3 और OH एल्किल हैलाइड के केस में यहां से X माइनस रिलीज हुआ था। अगर याद हो तो एल्किल हैलाइड के केस में X माइनस रिलीज हुआ था, लेकिन यहां से OH माइनस रिमूव नहीं होगा। पॉइंट फर्स्ट ये है, यहां से OH माइनस रिमूव नहीं होगा फर्स्ट स्टेप में। इसके पास कौन आएगा, H2SO4। ये आए H2SO4 भाई साहब। H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोअर, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये एसिड इस बेस को, भाई ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, लोन पेयर डोनेट करेगा, इस बेस को H प्लस प्रोवाइड कराएगा, तो यहां से ये अपना लोन पेयर H प्लस को डोनेट करेगा। RCH CH3 OH2 प्लस, ये प्लस कैसे बना देगा, ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया, प्लस हाइड्रोजन पर पहले चार्ज कितना था, +1, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए -2, यहां पे आ गया -2, पहले +1, 2 गेन किए -2 -1, रिमेनिंग चार्ज +1, तो यहां मैंने +1। अब बात करें हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऑन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट स्टेबल और अनस्टेबल बेटा। लास्ट लेक्चर पे बताया यार, सो रहे हो क्या, अनस्टेबल। आंसर दिया करो, सोया मत करो, टीचर को भी पॉजिटिवनेस मिलती है अगर आप लोग जाग रहे हो तो। यहां से ऑक्सीजन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और यहां से रिलीज हुआ क्या, H2O, और हमें ऑब्टेन हुआ कार्बोकैटायन। तो देखो SN1 की स्पेशलिटी ये है कि यहां पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, तो मैंने यहां कार्बोकैटायन फॉर्म कर दिया। अब क्या होगा, रिमेनिंग क्या है, O माइनस SO3H, ये यहां आया, O माइनस SO। चलो इसकी इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं, देखो H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और ये डिसोशिएट हुआ किसमें, H प्लस HSO4 माइनस। लोग ये है HSO4 माइनस,
ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, वीक बेस। भाई एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है और स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट वीक होता है, तो कॉन्जुगेट वीक एसिड वीक बेस हो गया। अब ये कॉन्जुगेट वीक बेस है, तो ये H प्लस गेन करके कन्वर्ट होना चाहेगा स्टेबल फॉर्म में, तो ये क्या करेगा, इस H प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। किसको अट्रैक्ट कर रहा है, H को। अब H यहां आया, सुनना, इसने H को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, H यहां आया, तो यहां क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड RCH डबल बॉन्ड CH। बाहर क्या निकला, H2, H यहां आया, तो ये क्या फॉर्म हुआ, H2SO4। देखो, कैटालिस्ट आफ्टर रिएक्शन रिमेन अनचेंज्ड, कैटालिस्ट में कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इस रिएक्शन का सुनना, अगर आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 देख लिया कभी, सुन लेना, वहां रिएक्शन E1 ही होगी, चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो। इस रिएक्शन में ऐसा नहीं है कि लो टेम्परेचर पे ये SN1 बन जाए, ये SN1 नहीं बनेगी, ये E1 ही रहेगी। फर्स्ट स्टेप में H प्लस ने OH पे अटैक किया, H2O प्लस, सेकंड में H2O एलिमिनेट हुआ, कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ, तो रीअरेंजमेंट हो सकता है। अब कौन आया, कॉन्जुगेट वीक बेस, H गेन किया, H2SO4 एलिमिनेट, और RCH डबल बॉन्ड CH। यहां तक किस किस को क्लियर है वो यस बोलो। पहले ही बोल रहा हूं, मुझे नाम ना लेना पड़े किसी का आज एक्टिव करने के लिए, यहां तक नोट करो। कंप्लीट नोट करना, इसका स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश मत करना। बेटा ये बताओ, मैं H2O के साथ क्यों कराऊं, कराने को तो करा लो, सिंपल सी बात है। लेकिन जब H2O यूज कर रहे हैं तो यहां पर SN1 होने की प्रोबेबिलिटी भी बन जाती है, तो मैंने वो प्रोबेबिलिटी ओवर कर दी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेके। भाई हमें लेबोरेटरी में या इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रोडक्ट एग्जैक्ट बनाना होता है, हम नहीं चाहते कि कोई अदर प्रोडक्ट ऑब्टेन हो। क्यों, अदर प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ तो उसे प्यूरिफाई करने के लिए अलग मेथड यूज करना पड़ेगा, कॉस्ट इंक्रीज होगी प्रोडक्शन की, और प्रोडक्शन की कॉस्ट इंक्रीज हुई तो रेवेन्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, सिंपल सी बात है। इसलिए मेरे पास कंसंट्रेटेड H2SO4 है तो उसी का यूज करूंगा ना। हाँ लगा दो, सुनो सुनो सुनो, कंफ्यूज। भाई ये बताओ, सिंपल सी बात है, नाक पकड़ दिए, आप यूं भी पकड़ सकते हो, तो यूं क्यों पकड़ने जा रहे हो, क्या मतलब है, जब इससे हमें प्रॉपर वे में ऑब्टेन हो रहा है तो हम अपनी इंडस्ट्री में या अपनी लेबोरेटरी में हाई टेम्परेचर की कॉस्ट क्यों बढ़ाएंगे। H2O ले लो, तो वहां देखो ऐसा नहीं है कि हाई टेम्परेचर है तो E1 मिलेगा, थोड़ा बहुत SN1 प्रोडक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, कुछ भी हो जाए। बहुत लोगों के माइंड में ये कंफ्यूजन होता है कि अगर मैं हाई टेम्परेचर ले लूं तो ओनली E1 मिलेगा, 1 और 2% SN1 भी मिलेगा ही मिलेगा, वहां फिर प्यूरिफाई करना पड़ता है। इसलिए यहां मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज किया है। आप चाहो एग्जाम में तो H2O हाई टेम्परेचर ले आना, एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा, बट सजेशन यही दूंगा जो टीचर करा है उसी को फॉलो करो। यहां तक नोट कर लिया, डन, ओके। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन तो सारे सॉल्व कर ही लोगे यार, जितने E1 में कराए वहां X को हटा के OH लगा दो, सेम क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर भी एक दो क्वेश्चन मैं करा देता हूं, सिंपल है। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसे सॉल्व नहीं कराऊंगा।
एल्कीन बन जाएगा। सिंपल है, लिख रहा हूं। सेकंड, साफ देख के लग रहा है कि रीअरेंजमेंट होगा। क्यों? ये बन गया कार्बोकेटायन, ये बना कार्बोकेटायन। 1 डिग्री है, पास वाले को 3 डिग्री बना सकता हूं। तो मिथाइल शिफ्ट, देख लो क्या कर दिया, मिथाइल शिफ्ट। अब ये बताओ, यहां प्रोडक्ट कितने ऑक्टेन हो सकते हैं? 1 डिग्री से हाइड्रोजन जाए, 1 डिग्री से जाए या 2 डिग्री से जाए, इन दोनों से या इससे हाइड्रोजन गया तो क्या हो रहा है देखना, CH3C CH3, हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ, डबल बॉन्ड CH और CH3। अगर यहां से या यहां से जाए तो देखना प्लस CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH2 CH3। सिंपल। ये बताओ अब एक्सप्लेन करना है क्या, ए स्टेबल होगा या बी स्टेबल होगा? सेट जेफ प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ए या बी? 1। सिंपल है यार, ए पे काउंट कर लो, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 और 3 9, और बी पे काउंट कर लो कितने हैं, 3। सिंपल यार, आराम से सॉल्व कर लो। 3 3 6 और 3 9, यहां देखना 3 2 5 9 और 5, सेट जेफ प्रोडक्ट और हॉफमैन प्रोडक्ट। अब ऑनेस्टली ये बताओ कि इवन की मैकेनिज्म किस किस को क्लियर है, इवन रिएक्शन किस किस को क्लियर है कंप्लीट? इवन। देखो एक एक छोटे से छोटा पॉइंट लेके चल रहे हैं और स्पीड बहुत स्लो है अभी। नेक्स्ट, इस चैप्टर के बाद स्पीड बहुत हाई हो जाएगी आपकी। गिव द हेडिंग E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। बाइमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। सबसे पहला पॉइंट ही सबसे ऊपर लिख रहा हूं, ए वी यूज स्ट्रॉन्ग बेस। यहां हम यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस का। अब चलिए भाई चलते हैं इसकी मैकेनिज्म पर। पहले वही एल्किल हैलाइड RCH CH3 और X, स्ट्रॉन्ग बेस। टेम्परेचर तो हाई होगा ही, बताया आपको, क्वेश्चन मार्क। ये रिएक्शन है, यहां मैंने यूज किया है स्ट्रॉन्ग बेस का, सुन लेना, यहां मैंने यूज किया है स्ट्रॉन्ग बेस का। स्ट्रॉन्ग बेस का रोल ही अलग होता है, कैसे देखो, स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म बेटा। RCH CH CH और CH, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस को B माइनस से इंडिकेट करते हैं। ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है ना, वो X के निकलने का वेट नहीं करेगा। पहला पॉइंट, स्ट्रॉन्ग बेस डू नॉट वेट फॉर द रिमूवल ऑफ X माइनस ग्रुप, ये वेट ही नहीं करता, ये डायरेक्ट अटैक मार देता है किस पर, X पर, या तो इस पर अटैक मारेगा या इस पर अटैक मारेगा।
अब बच्चा क्या करता है, वो इस, देखो सिंपल बता रहा हूं, एच एक्स रिमूव कर दिया और प्रोडक्ट मिल गया, या कोई बच्चा बी माइनस का अटैक इसके करवाएगा, तो सुन लेना, इस बेस का एंटी अटैक होता है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है या बेस है, जो बेस है वो आपका एंटी अटैक करेगा, कभी सिन अटैक नहीं करेगा। अब कई बच्चों में माइनस कीड़ा होता है, सर ऐसा क्यों? तो देखो, अगर बी माइनस यहां अटैक करना है, सपोज करो बी माइनस, ये भी लीविंग ग्रुप बनेगा, एक्स माइनस, दोनों में रिपल्शन होगा, दोनों में क्या होगा, रिपल्शन, माइनस माइनस होगा, दोनों में रिपल्शन होगा बेटा, तो वो अनस्टेबल बन जाएगा। तो यहाँ पर सिन अटैक ना होके न्यूक्लियोफाइल का क्या होगा, एंटी अटैक। अब यहां देखना है, कॉम्प्लेक्स बनेगा आर सी एच, एक्स रिमूव होना चाहेगा, रिमूव नहीं हुआ है, रिमूव होना चाहेगा पार्शियल बॉन्ड, सी एच एच, एच बी के साथ निकलना चाहेगा, लेकिन अभी निकल नहीं पाएगा, पार्शियल बॉन्ड, बी एच के साथ कंप्लीट अटैच होना चाहेगा, अभी कंप्लीट अटैच नहीं हुआ। देखो भाई आराम से देखना, अब यहाँ बी पर चार्ज कौन सा है, माइनस, क्योंकि कंप्लीट अटैच नहीं हुआ, डॉटेड डॉटेड डॉटेड, ये यहां से निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनना चाहेगा, लेकिन बना नहीं, पार्शियल 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 और पार्शियल, ये बनी आपकी ट्रांजिशन स्टेट। सुन लेना, ये आपकी जो है वो है ट्रांजिशन स्टेट, और इस ट्रांजिशन स्टेट का एक बहुत प्यारा नाम होता है बेबी एल्कीन। अभी ये एल्कीन नहीं बना, एल्कीन का बच्चा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बेबी एल्कीन। और ये कौन सी स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट ओनली 10 टू द पावर -6 सेकंड के लिए होती है, बहुत कम टाइम है, 10 टू द पावर -6 सेकंड के लिए, 0.00001, बहुत बहुत कम है। जैसे ही ये बना वैसे ही प्रोडक्ट बन जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा ये कब बना। इसलिए ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग एक इमेजिनरी स्टेट भी कहते हैं, ये कोई स्टेप नहीं है, ये एक इमेजिनरी स्टेट होती है खाली। तो वो भी तो सिंगल स्टेप ही, बच्चा ये बोलता सर इससे ये बना, फर्स्ट स्टेप प्रोडक्ट बनेगा, सेकंड स्टेप, स्टेप बेटा एक ही है। अब क्या होगा, यहां से x माइनस रिलीज हुआ, तो यहां से क्या रिलीज होगा आपका, एच बी रिलीज हो जाएगा, तो बी एच बाहर निकला और x माइनस बाहर निकला, ये बाहर निकले तो यहाँ क्या बन गया, डबल बॉन्ड आर सी एच डबल बॉन्ड सी। अभी मुझे बहुत बातें करनी है यहाँ पे, सुनना, अभी ये खत्म नहीं होती मैकेनिज्म, अभी यहाँ बहुत सारी बातें हैं, तो बातें जो है पहले दोबारा से ड्रॉ ना करना अपने नेक्स्ट लेक्चर पे, बातें यही कर लेते हैं। ये ट्रांजिशन स्टेट बन गई और ये एल्कीन बना, इसे बेबी एल्कीन कहते हैं। बेस जो है वो एंटी अटैक करेगा, टाइम पीरियड होता है ट्रांजिशन स्टेट का 10 टू द पावर -6 सेकंड। यहां तक किस किस को क्लियर है वो यस बोले। ओके बच्चा आगे चलते हैं। कार्बोकेटाइन तो बना नहीं, SN2 की तरह, जैसे SN2 में कार्बोकेटाइन नहीं बनता, यहाँ भी कार्बोकेटाइन नहीं बना, SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनता है, यहाँ भी ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो अगर मैं इसकी रेट पूछूं कि इस रिएक्शन की रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप बोलोगे सर रेट प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, रेट प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। जितनी ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी होगी वही इसकी क्या होगी, रेट होगी। तो देखो अब सर हमें कैसे पता चलेगा
कि ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होगी। एक बच्चे के दिमाग में SN2 घूम गई, वो बोला सर SN2 में 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री होता था। मैंने कहा क्यों सर, जितने ज्यादा बल्की ग्रुप उतना ज्यादा रिपल्शन होगा। यहां ऐसा नहीं होता है, यहाँ एल्कीन फॉर्म हो रही है, ये भी एल्कीन। ये जितनी ज्यादा क्राउडेड होगी, दोबारा सुनना, ये जितनी ज्यादा क्राउडेड होगी स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। सुन लेना, ये जितनी ज्यादा क्राउडेड होगी स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। सो स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू crowdedness. It is directly proportional to crowdedness. यही से आफ्टरनून का लेक्चर स्टार्ट होगा। यहां तक किस किस को क्लियर है वो यस बोलो। क्राउडेडनेस के बारे में अभी और पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में जो आफ्टरनून का लेक्चर होगा वहां क्राउडेडनेस के बारे में काफी पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो ये बताओ, आप लोगों को ऑर्गेनिक समझ में तो आ रही है? ऐसा तो नहीं है समझ में नहीं आ रही हो, जबरदस्ती पढ़ रहे हो? सर हम तो पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग समझ में आ रही है और अच्छे ढंग से आ रही होगी। ठीक है, चलो बेटा, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। लिखना बाकी है, लिखो फटाफट यार, लिख लो तो डन बोलो। कोई बच्चा क्या बोल रहा है, बुक कौन सी कैसे लेनी है ऐप से? बेटा वो आप सर से पूछो कि आपको वीडियो कैसे मिलेंगे, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। वो आपके डायरेक्ट सर बनाएंगे। देखो मैं तो एक ही बात बोलूंगा, बुक पढ़नी है तो अच्छे लेवल की पढ़ो। कोई मतलब नहीं है ये बच्चे गरीब गरीब पढ़ते हैं। क्वेश्चन और थ्योरी अभी टाइम है आपके पास काफी, तो आप अगर धीरे धीरे करके सैंडविच को कवर करना चालू कर दोगे ना, तो आपको कभी भी फ्यूचर में इसी टॉपिक के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सैंगेज मोर देन सफिशिएंट बुक है आप लोगों के लिए, मोर देन। कवर कर ली तो ऑर्गेनिक सर सैंगेज की टीना अभी नहीं होंगे सैंगेज की डीपीपी के क्वेश्चन जब तक मैं नहीं बताऊंगा। टॉपिक वाइज टॉपिक ही होंगे, प्रोवाइड कराऊंगा मैं। पहले टॉपिक कवर हो जाए, ये चैप्टर कवर हो जाएगा तब क्वेश्चंस देखेंगे इसके संडे वाले दिन। चलो नोट कर लिया, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।